इस विधि को करके देख लो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम एक विधि के बारे जानकारी देने वाले हैं, जो कि सबसे सरल तरीका है। इस विधि को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सीता अष्टमी 2025 शीघ्र पाना हो राम कृपा, तो करे भगवती सीता को इस दिन प्रसन्न। सीता अष्टमी 2025 कब है? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी सीता अष्टमी के नाम से विख्यात है। इस बार 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को प्रातः 7:20 के बाद अष्टमी तिथि का संचार होने के कारण भक्त सीता अष्टमी मनाकर इस दिन पूजा अर्चना करेंगे। भारतीय मास क्रम में फाल्गुन का माह संवत हिंदू वर्ष का अंतिम महीना अर्थात 12वां महीना होता है। इस माह में शीत का प्रकोप कम हो जाता है, वातावरण उल्लासमय होने लगता है, खेतों में गेहूं मटर की फसलें पक जाती हैं और प्रकृति में फाल्गुन की मस्ती व्याप्त होने लगती है, जो होली तक चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जानकी व्रत किया जाता है। इसमें जनकसुता श्री जानकी जी का पूजन होता है। गुरुवर वशिष्ठ जी की आज्ञा से भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र तट की तपोमय भूमि पर बैठकर यह व्रत किया था। इसमें जौ, चावल, तिल आदि से हवन और पुए का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। कुछ वैष्णव ग्रंथों के मतानुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है, किंतु निर्णय सिंध फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीप्ते जाता दाशर्थ्यः पत्नी तस्मिन्नहनि जानकी। अर्थात फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी जनक नंदिनी जानकी प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को सीताष्टमी के नाम से जाना गया। कहीं कहीं पर स्त्रियां यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी को भी रखती हैं। सीता अष्टमी व्रत की विधि: सीता अष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षतों का अष्टदल कमल बनाएं और उस पर मां लक्ष्मी तथा जानकी की मूर्ति स्थापित करके गंध पुष्पादि से पूजन करें। फिर प्रदोषकाल के समय सामर्थ्य अनुसार जितने हो सकें दीपक जलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें तथा दूसरे दिन पूजन सामग्री आदि किसी ब्राह्मण को दान दें। सीता जी की कृपा पाने का मंत्र: नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। इस मंत्र के प्रयोग से देवी सीता को प्रसन्न किया जाता है और उनकी कृपा से भक्त भगवान श्रीराम से कार्य सिद्ध करा लेते हैं, क्योंकि जब हम श्रीराम कहते हैं तो इसमें श्री शब्द सीता जी के लिए आता है। जिस प्रकार पार्वती शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार सीता प्रभु राम की शोभा और शक्ति हैं। गुंजन वार्ष्णे